वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं आप लोगों को वाक़या बताऊंगी ये नाकाबिल फरामोश और एक सच्ची कहानी है। ये वाक़या पाकिस्तान बनने से पहले का है, जब मेरी नानी इंडिया में रहती थी। मेरे ख़याल में ये मुनासिब रहेगा कि ये नाकाबिल यकीन सच्ची कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनी जाए। बताने वाले बताते थे कि मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का बिल्कुल एहसास ना था, क्योंकि पहले शीशे को इतनी अहमियत हासिल ना थी जितनी कि अब है। लोग मेरी निहायती घने काले चमकदार और कमर से भी नीचे लंबे बालों की बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन मैं उससे बस अल्लाह की देन समझकर शुक्र अदा करती थी। कभी भी इतराती नहीं थी। अपना चेहरा और बाल हर वक्त दुपट्टे में छुपाए रखना मेरी आदत थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मेरा घूंघट चेहरे से नीचे तक रहता था। मगर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ कि नहाकर कमरे में कंघा करते हुए बाल सुखा रही थी कि सास की आवाज़ पर बग़ैर घूंघट के मैं सास के पास चली गई, जो सहन में बैठी सब्ज़ी बना रही थी। वो काम में मसरूफ़ थी और बातें भी कर रही थी। अभी उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। मुझे उनसे अलगनी पर कपड़े उतारने का कहा था। मैं अभी ये काम करने ही लगी थी कि सास की आवाज़ पर रुकना पड़ा। निसार बानो, ये क्या तुम खुले बालों के साथ सहन में आ गई? असर से मगरिब का आखिरी वक्त है बेटा, बालों को ढांप लो। तुम्हें पता है इस वक्त जब मगरिब होने वाली होती है तो बहुत सी अलाएं बलाएं फिर रही होती हैं। मैंने अपनी सास की ये बात सुनकर फ़ौरन बाल समेटकर सर पर ओढ़नी डाली थी। एन उसी वक्त मगरिब की आज़ानें भी शुरू हो गई थी। उसी रात को मैं सो रही थी और मेरे तीसरे नंबर की बेटी, जो चंद माह की थी, मेरे साथ ही लेटी थी। वो अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने से मेरी आंख फ़ौरन ही खुल गई। मैं उसको तपकने लगी, दूध पिलाना चाहा, मगर वो जब ना हुई। उसको मैं गोद में लेकर टहलने लगी। मेरे मियाँ जी उन्हीं दिनों गर्मी की वजह से सहन में सोने लगे थे, मगर मैं अपने तीनों बच्चों के साथ अंदर ही सोती थी। मेरी बेटी बड़ी मुश्किल से पहले चुप हुई और फिर सोई। उसको लिटाकर मैं चादर उड़ा रही थी कि मुझे यूँ महसूस हुआ किसी ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा है। मैं समझी मेरे मियाँ होंगे, मगर जब पलटी तो वहाँ कोई ना था। फिर उस रात मुझे मुसलसल ये एहसास हो रहा था कोई मेरे करीब मौजूद है। मैं मारे खौफ की सारी रात ना सो सकी। दूसरे दिन सुबह फजर के बाद मेरा ये एहसास ख़त्म हो गया, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद से फिर मुझे महसूस होने लगा था कोई मुझे घूरा जा रहा है। और फिर अचानक ही जैसे किसी ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं आईने के सामने बाल खोलकर खड़ी हो जाऊं। मैंने अपने बाल कमरे में जाकर ऐसे ही किया। मैंने अपने बाल खोले और आईने में ख़ुद को देख रही थी कि मुझे आईने में अपनी पुश्त पर एक साया सा नज़र आया। मैंने फ़ौरन पलट कर देखा तो वहाँ कोई ना था, लेकिन आईने में वो साया मौजूद था। इससे पहले कि मैं खौफज़दा होकर चीखती या वहाँ से भागती, मेरे कानों में आवाज़ें आईं, डरो मत, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो, तुम्हारे बाल तो बहुत ही खूबसूरत हैं, मैं उनका दीवाना हूँ। मैं तो तुम्हारे बाल और तुम्हारी खूबसूरती देखकर एक पल को तो साकित ही रह गया कि कोई इंसान इतना भी खूबसूरत हो सकता है। मेरे साथ मेरी बस्ती में चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। मैं तुमसे शादी करूँगा और हर तरह से तुम्हें आसूदा और नहाल रखूँगा। मैं उसकी बातें सुनकर खामोश रही, क्योंकि उस वक्त ये सोच रही थी कि उसको कैसे भगाया जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मगर ये मेरी महज खाम ख्याली थी। भला कभी कोई जिन इतनी आसानी से किसी का पीछा छोड़ता है? उसकी आवाज़ पर मैं एकदम चौंकी कि क्यों। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर बोला कि तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि मेरा थोड़ा सा घूंघट अभी भी निकला हुआ था। पहले की औरतें हमेशा सर ढांक कर रखती थी और अगर घर में मर्द होते तो उन्हीं को सीने तक डाल लेती थी, जिससे उनका पर्दा रहता था। क्योंकि घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने कम घूंघट निकाला हुआ था। मैं इन सब को कैसे छोड़ दूँ? मैं उन सब से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर तुम भी अच्छे हो। क्या तुम मुझे अपनी बस्ती की सैर करवाओगे? मगर एक वादा करो कि तुम मुझे वापस भी छोड़ जाओगे। हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर अपनी बस्ती में घुमाऊँगा।
तो क्या तुम मुझसे शादी कर लोगी बाद में? मैंने कहा, देखते हैं, मैं सोचकर बताऊंगी, पहले तुम मुझे सैर तो कराओ। मैंने जिन से सारी बात अपनी मनवाने और सुकून से सो गई। दूसरी सुबह हुई तो बानो ने अपने शौहर, सास और सब बच्चों को नाश्ता दिया। शौहर तो काम पर चला गया। सास थोड़ी देर बाद सौदा सलफ लेने चली गई। छोटी वाली को सुला दिया। एक बच्चा स्कूल चला गया और एक बच्चे को पड़ोसन के यहाँ छोड़ के आ गई। अभी वो घर में दाखिल ही हुई थी कि जिन आ गया। वो तो पहले से ही तैयार था, इसलिए जिन उसको अपने साथ लेकर जिन्नों की बस्ती में पहुंच गया, जहां वो खूब घूमी फिरी। फिर जिन को कोई बुलाने के लिए आ गया तो वो उसे छोड़कर चला गया और जाते हुए ये कह गया कि तुम इस बाएं वाले घर की तरफ मत जाना, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि महल था। बानो ने सोचा कि वहाँ ऐसी क्या ख़ास बात है जो ये जिन मुझे मना कर गया है। वहाँ ज़रूर कोई ऐसी बात है, लिहाजा मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। फिर जब वो वहाँ पहुँच गई तो उसने एक औरत को खिड़की में खड़े देखकर पूछा कि तुम तो मुझ जैसी ही लगती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने अपना बिता बताते हुए कहा कि हम बहुत बदनसीब हैं, दुनिया में अच्छे भले सुकून से रह रहे थे मगर लालच में यहाँ आ गए, अब कैदी बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तुम जिस कदर जल्दी हो यहाँ से चली जाओ, वरना ये जिन तुम्हें भी पकड़कर कैद कर लेगा। मैंने उस औरत की बातें सुनकर उसे बताया कि मैंने उस दिन से वादा लिया है कि वो मुझे मेरी दुनिया में छोड़कर आएगा, मगर मुझे ये बताओ तुम लोग यहाँ से निकलोगी कैसे? यहाँ तो कोई इंसान आ ही नहीं सकता, बल्कि यहाँ तो कोई जिन भी नहीं आ सकता। जब तक ये उसको खुद लेकर ना आए तुम खुद से तो नहीं निकल सकती यहाँ से। तुम जल्दी चली जाओ यहाँ से, दोबारा आने की गलती मत करना। वो औरत बार बार कह रही थी वहाँ से चली। जिस जगह वो जिन उसे छोड़कर गया था वहीं पर जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में वो जिन वहाँ आ गया तो बानो ने कहा, अब तुम्हें वादे के मुताबिक मुझे वापस छोड़कर आओ, अभी तुम पूरी तरह से लुत्फ़ अंदाज तो हो लो। जिन ने बानो से कहा, मगर वो अपनी ज़िद पर अड़ी रही। बिला आखिर जिन ने मजबूर होकर कहा, तुमसे वादा कर लिया है तो फिर छोड़कर आना ही पड़ेगा। फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ गई तो उसने सुख का सांस लिया। उसकी सांस अभी तक वापस नहीं आई थी। बानो ने सोचा कि सास को सब कुछ सच सच बता दूँ, वही इस मसले को हल करेंगी। जब सास आई, बानो ने सब कुछ उन्हें बता दिया। वो फ़ौरन जिन उतारने वाले मौलवी के पास गई और उनको सारा अहवाल सुनाया। मौलवी साहब ने तमाम बातें बगौर सुनी और फ़ौरन सास के साथ ही उनके घर आ गए तो देखा कि जिन बानो के कमरे में मौजूद था। मौलवी साहब ने आयात कुरानी का विद करके बड़ी मुश्किल से उस जिन को काबू किया और उसे जंजीरों से बांध दिया। जिन ने जब ये हाल देखा तो गुस्से से बोला, मुझे धोखा दिया गया, अब तो मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। बानो मेरी ही, अब मैं उसके साथ रहूँगा या फिर उसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। मौलवी साहब भी नीचे बैठने वाले नहीं थे। ऐसे ना जाने कितने जिनों को जला चुके थे और कितने ही जिनों को इंसानी बसी से निकाल चुके थे, मगर ये जिन ऐसा ज़िद्दी, नीट और निडर था कि निकलने के नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर मौलवी साहब ने दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से उस जिन को काबू किया और बानो को छोड़कर चला तो गया, मगर उसने ये बात भी कही कि बानो के 7 भाई उस सूरत में ही ज़िंदा रहेंगे जब वो 7 मिठाइयाँ या 7 फल एक साथ ना खाएगी। चाहे थोड़ा सा भी चखे, अगर खा ले तो 7 भाई फ़ौरन मर जाएंगे। वो दिन है और आज का दिन बानो ने कभी भी 7 मिठाइयाँ या फल एक साथ नहीं खाए। हालांकि उसके तमाम भाइयों का इंतकाल हो चुका है और वो ख़ुद भी आज तक 100 बरस की हो गई है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।